तुम्हें तो पकड़ रही थी ढंग से खाली मत आई, ध्यान से, अरे ध्यान से क्या, ध्यान भीतर 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 कुछ अगले, अरे साड़ी खाली कुछ दोस्तों, सुप्रभात। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं चंदा आपका स्वागत करती हूँ अपने फिर एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। और आज है करवा चौथ, तो जितने भी सुहागन महिलाएं हैं तो उनका करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामना है। उनका सब सुहाग सदैव अमर रहे। और अभी मैं आ रखी हूँ घास के लिए, और अपने चारी में आ रखी हूँ घास के लिए, क्योंकि आज तो जंगल कोई गया नहीं ना। लोग कल गए थे, तो कल हमारी मंडाई थी और सबका आज व्रत होगा। तो आज गांव की जो महिलाएं होती है ना, सब ऐसे मतलब ऐसे लगती है कि किसी की मतलब नई नई शादी हो रखी है। वैसे ही हाथों में मेहंदी, लाल लाल जोड़े, तो आपको दिखाएंगे आगे, क्योंकि शाम को जब मंदिर में जाएंगे कीर्तन वगैरह होंगे तो आपको दिखाएंगे गांव की महिलाओं के सारे लुक, जो कि घास के टाइम पे कैसे रहती है, मतलब जब घास लेने जाते हैं और आज जब उन्हें सजने संवरने का मौका मिलता है तब वो कैसे लगते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं अभी घास के लिए आ रखी हूँ। पर देखो, आपको पता है शहरों में होता होगा कि व्रत है आज तो कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, काम करेंगे तो भूख लग जाएगी, पानी प्यास लग जाएगी, ऐसा वैसा। तो हमारे यहाँ के जो भाभी लोग होते हैं, क्योंकि उनको तो घर की सारी जिम्मेदारी भी होती है, तो अभी 2-4 भाभी लोग मेरे साथ ही आए थे घास के लिए। मतलब वो अपनी चारी में चले गए हैं, मैं अपनी चारी में आ गई हूँ। तो उनका भी व्रत है। कई लोग तो अभी अपने खेतों में हैं, क्योंकि लवाई मंडाई भी चल ही रही है और सब लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद घर जाके तब उनकी पूजा पाठ वाली प्रोसेस चलेगी, तो तभी उनकी पूजा पाठ होगी घर जाके। तो मतलब पहले घास लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि गाय भैंस है तो उनका तो व्रत है, पर गाय भैंसों का तो नहीं हो सकता है व्रत। तो मैं भी अभी अपनी चारी में आ रखी हूँ। धूप इतनी तेज़ हो गई है, 3-4 दिन से तो बारिश लगी थी लगातार, पर आज थोड़ा बारिश बंद है आज और कल से। अभी मैं चारी में आ रखी हूँ। आधा घास मैंने काट ही लिया है और आधा अभी बाकी है। तो मैं भी फटाफट से घर जाती हूँ घास काट के, फिर मिलती हूँ मैं अभी आपको। तो दोस्तों, अभी मेरा घास हो चुका है और अब मैं लगाती हूँ भारी, फिर मिलती हूँ आपको। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों, तो अभी मैं घास लेके घर आ गई थी। उसके बाद मैं गई नहाने के लिए सीधा, और आजकल इतनी ठंड होने लग गई है। और अभी हमने सारी जगह पे धान सुखाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से धूप लग रही है यहाँ पे, यहाँ इधर, यहाँ उधर, उधर। और अब टाइम भी हो गया है 11:30-12 बजने वाले हैं, और अब मैं बना लेती हूँ खाना। तो चलो बना लेते हैं पहले खाना, फिर मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे चावल भी बन ही गए हैं, और यहाँ पे पानी रखा हुआ है गर्म करने के लिए। अब तो चलो। तो दोस्तों, अभी टाइम 1:30 बज चुके हैं और हम खाना अब खा रहे हैं, क्योंकि मम्मी भी नहाने गई थी और इतना ही हुआ टाइम खाना खाना तो वैसे बन ही गया था। और यहाँ पे मैंने बना रखी है कढ़ी, हरी सब्जी और चावल। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और मैंने भी कल मेहंदी लगाई थी। वैसे तो मुझे मेहंदी के डिज़ाइन बिल्कुल भी आते नहीं है, क्योंकि ये मेहंदी भी खुशबू ने पहले जब हम शादी में गए थे उस दिन लगाई थी, फिर भी मुझे छापना अच्छे से भी नहीं आया, बस गोले गोले कर रखे। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपको। दोस्तों, अभी टाइम हो गया है शाम के 3:30 बज चुके हैं, और हम भी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ नीचे कथा पढ़ने के लिए बुला रखा है। तो ये देखो दुल्हन कल, और ये छोटा राम, हेलो हेलो। इसकी मम्मी तैयार हो रही है, ये यहाँ है। और ये देखो यहाँ पे एक दुल्हन है, और भी होंगे नीचे पे, तो नीचे पे दिखाएंगे आपको। अभी आ चुके हैं और देख सकते हो आप
सारे गांव की महिलाएं, ये देखो आज कोई नहीं पहचाने जा रही है। मैं वीडियोग्राफर। बोलो करवा मैया की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसे गणेश जी का पूजन करते हैं। उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों को यहाँ से करने से भेजे जाते हैं तथा इसमें कहानी सुनकर चंद्रोदय से अर्घ देकर व्रत खोला जाता है तथा एक साहूकार के साथ और भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहिन से कहा, बहिन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा है कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, और परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहिन भी आज अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर उसने ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाया प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से आरोग्य करने का पश्चात संपत्ति से संयुक्त कर दिया। इस प्रकार से कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे तो वह सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएं। इस दिन व्रत करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता इसके करवा भागी हुई चली आई और उसका पतिव्रता से आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रता धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को ही नरक में डाल दे। करवा की यह बात सुनकर के नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की यह बात सुनकर बोलो माँ भगवती की जय, बोलो हित घड़ियाल की जय, बोलो सर्वदेवों की जय, बोलो गणपति महाराज की।
वालों के दिल पास आ। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं आ चुकी हूँ मंदिर से। और मंदिर में यहाँ पे गांव की सारी महिलाएं आ रखी थी, मतलब जिनका व्रत था। और अभी मैं आ गई हूँ, तो वहाँ पे मैंने कथा पढ़ी थी। तो मुझे ना इतने सारे मतलब फ्रूट्स वगैरह, और आज मेरी कमाई हो गई है, मोटी कमाई दोस्तों। तो कथा पढ़ते हैं, कथा पढ़ने के बाद मतलब हर किसी के जो थाली में पैसे कुछ श्रृंगार वगैरह सामान होता है, तो वो ऐसे ही बांटते हैं। तो आज मेरी मोटी कमाई हो गई। तो अभी आ गए हम वहाँ से। तो अब सीधा रात को जब चांद निकलेगा तो तब जाएंगे नीचे, भाभी और होगी यहाँ पे। तो चलो अब चलते हैं गौशाला, और मोटी कमाई हो गई आज। तो हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो गया है, रात के 8 बज चुके हैं। और आज अभी तक भी चांद नहीं आया है, क्योंकि और कल ना 8 बजे तक चांद आ गया था। तो पता नहीं करवा चौथ के दिन ही चांद इतनी देर में क्यों आता है। चांद को भी पता रहता है कि आज करवा चौथ है, पता नहीं क्यों होता है। पर अब धीरे धीरे पहाड़ी के पीछे चांद की थोड़ा बहुत लालिमा दिखाई दे रही है, पर अभी आने में टाइम है। तो देखते हैं कितने बजे तक आता है चांद। जिनका व्रत होगा उनको भी टेंशन आ गया, तो क्या है। मैं तो चली गई थी सोने के लिए, फिर मैं बाहर आई कि यार चांद आ गया होगा देखने के लिए। तो देखती हूँ, अगर ठंडा नहीं लगेगा तो तब जाऊँगी नीचे, भाभी और हो गया। तो स्वेटर भी नहीं है ना, मिल गए। हमें नीचे बुला रहे हैं। दोस्तों अभी फाइनली चांद आ चुका है, और यहाँ पे बांध भी तैयार हो गए हैं दोबारा तिबारा। आज इनका काम सुबह से बस तैयारी होने का होता है। तो चांद तो बाहर आ गया, पता इनकी तब से तैयारी। दोस्तों देख सकते हो चांद आ चुका है, और यहाँ सबके छतों में दिए वगैरह जलने लग गए। ये देखो, ये देखो। हेलो सितारे भी वही है, वही ये चाँद भी है, मगर अब रोशनी है कल से कुछ ज्यादा। कि तेरी ही नजर ने दिखाए लाख रंग है, तेरे बिन था ये मौसम कल तलक सारा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत। तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा। तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ। तू ही तू है, तू ही तू है एक मेरा खुदा। सदा सुहागन रो।